नमस्कार दोस्तों। आज के इस हेल्थ टॉक के एपिसोड में हम जानेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, यानी कि मधुमेह के बारे में। तो इसमें हम टाइप्स, संकेत और लक्षणें, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि मधुमेह क्या है। मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे बॉडी का जो इंसुलिन है वो कार्य क्षीण हो जाता है, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, या उसका जो प्रतिकार करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके कारण हमारे बॉडी में, ब्लड में और यूरिन में ग्लूकोज का स्तर जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों। इसको हम डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेस के बारे में। जानते हैं कि एज फैक्टर क्या है। इसमें एज फैक्टर जो है 40 टू 60 एज में ये डायबिटीज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अब टाइप वन के जो कॉजेस है ये इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा होता है। जैसे कि कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन के दौरान ये जो पैंक्रियाज के जो सेल्स है जो इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं उसको डैमेज होके ये टाइप वन डायबिटीज हो सकता है दोस्तों। अब टाइप टू में क्या क्या कॉजेस है। सबसे पहले तो जेनेटिक है, मतलब आनुवंशिकता से जो होता है उसको जेनेटिक हम बोलते हैं। लाइफस्टाइल है, आपका ओवरवेट है, उसके बाद हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर आपको है तो ये डायबिटीज भी आपको हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेस है। ये सब कॉजेस टाइप टू में आते हैं दोस्तों। उसके बाद जेस्टेशनल डायबिटीज़ में क्या क्या आते हैं। तो प्री हिस्ट्री, अगर आपको पहले डायबिटीज़ है, आप उस प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको एग्रीवेशन मिलते हुए देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है दोस्तों। तो ये सारे कॉजेस इसमें रहते हैं। तो और एक डाइटरी फैक्टर जो है वो है एक्सेसिव। आप अगर शुगर ले रहे हो तो भी हो सकता है आपको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नमक और शुगर ये दोनों भी बीमारी है, इसको हमने अभी से कंट्रोल करना चाहिए। जो डाइट में आप लेते हो एक्सेसिव नमक और एक्सेसिव ये जो ग्लूकोज है, ज़्यादा स्वीट्स आप लेते हो, तो ये एक बीमारी की तरह है दोस्तों। तो इसको हमने अभी से कंट्रोल करना स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। तो इसके टाइप्स क्या क्या है। तो टाइप वन है, टाइप टू है और जेस्टेशनल डायबिटीज टाइप थ्री है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टाइप वन क्या है। टाइप वन में क्या हो जाता है दोस्तों, हमारे बॉडी में जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स है, लिंगर हेंस उसको बोलते हैं। तो वो सेल्स जो है प्रोडक्शन, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन करना वो बंद हो जाते हैं दोस्तों। इसका कारण जो है किसी इम्यूनो सिस्टम या किस वायरल इन्फेक्शन के वजह से ये स्थिति निर्माण होती है। तो ये टाइप वन में हो जाता है, मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। और हमारा इंसुलिन का काम क्या है, हमारा बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रखना, ये इंसुलिन का काम होता है। तो इंसुलिन स्टॉप हो जाएगा मतलब हमारा बॉडी का ग्लूकोज लेवल, ब्लड का और यूरिन का बढ़ जाता है, तो ये टाइप वन में आता है। अब टाइप टू क्या है। टाइप टू ये है कि हमारा बॉडी जो है इंसुलिन सिक्रेशन करता है, लेकिन वो इफिशिएंटली यूज नहीं कर पाता है कुछ रीज़न के वजह से। जैसे कि ओबिसिटी है, आपका लाइफस्टाइल अगर सेडेटरी है, मतलब बहुत ही आराम आप कर, मतलब फिजिकल वर्कआउट अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो आपका लाइफस्टाइल भी इसमें फैक्टर आता है। और हेरिड, मतलब आनुवंशिकता जो है आपके दादाजी पिताजी या इनको अगर है, फैमिली हिस्ट्री अगर है, तो ये टाइप टू में ये रिस्क फैक्टर में आ जाता है दोस्तों। तो ये सेकंड टाइप है। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है, जो टाइप थ्री है जेस्टेशनल डायबिटीज, इसमें क्या होता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री रहती है, आपको पहले हिस्ट्री रहता है डायबिटीज का। और प्रेगनेंसी के दौरान ये होता है। प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, इसी कारण इंसुलिन सिक्रेशन को कुछ दिक्कतें आती है। तो उस टाइम जो डायबिटीज होता है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं दोस्तों। ये सब टाइप्स मैंने डिस्कस किए आपसे, तीन टाइप्स है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे
इसके संकेत और लक्षण क्या क्या है। तो ये सब हमको कुछ दिक्कतें आ रही है, लेकिन हम उसे कैसे पहचाने कि ये डायबिटीज है या क्या है। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो एक्सेसिव हंगर, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लग जाती है। सेकंड जो है एक्सेसिव थर्स्ट, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लग जाती है दोस्तों। तो ये सेकंड है। थर्ड जो है इसमें फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन हो जाता है, मतलब आप बार बार यूरिनेशन को जाते हैं। ये तीनों सिम्टम्स है। उसके बाद फोर्थ जो सिम्टम्स है, आपको सर दर्द रहता है या इरिटेबिलिटी रहती है, आपको चिड़चिड़ापन आपको रहता है। तो ये फोर्थ सिम्टम है। इसके बाद है फिफ्थ। फिफ्थ सिम्टम्स में क्या है, अगर आप स्लो वुंड हीलिंग प्रोसेस, मतलब आपको कुछ वुंड होता है, कुछ कट वगैरह होता है स्किन को, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस इसका वुंड हीलिंग का होता है दोस्तों। मतलब लंबे दिन तक ये जख्म जो है भर के नहीं आती है। तो ये भी सिम्टम है। इसके बाद है टिंगलिंग एंड नमनेस, हैंड्स लेग्स को जो है नमनेस, नमनेस जो है मतलब नमनेस, जो स्थिरता आ जाती है दोस्तों। तो ये भी ये सिम्टम है। लैक ऑफ स्लीप है, ये लैक ऑफ स्लीप भी हो जाती है दोस्तों। ये भी सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि इसके डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो ये अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आपने डॉक्टर को कंसल्टेशन करना चाहिए। तो डॉक्टर आपको जो है बीएसएल टेस्ट करते हैं। वो रैंडम रहता है, बीएसएल रैंडम, बीएसएल पीपी और फास्टिंग, ये तीनों तरह का टेस्ट होता है। जैसे कि रैंडम बोले तो दिन भर का कभी भी वो ब्लड लेके चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसको रैंडम बोलते हैं। बीएसएल फास्टिंग जो होता है वो दोस्तों 8 आवर्स के बाद, आप मतलब कुछ खाना नहीं होता है, आपको फास्टिंग रहना है 8 आवर्स, उसके बाद ये वो टेस्ट किया जाता है, उसको हम फास्टिंग बोलते हैं दोस्तों। मतलब मॉर्निंग में सुबह ये कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीपी, पोस्ट लंच, मतलब लंच करने के बाद 2 आवर्स के बाद ये टेस्ट करते हैं। तो ये जो सभी रेंजेस मैंने आपको बताए, मतलब सभी टेस्ट के बारे में बताया, ये जो रेंज है नॉर्मल बीएसएल की जो रेंज है वो है 70 to 140 mg/dl। मतलब नॉर्मल जो रेंज है वो इसी में ही रहती है। अगर आपका फास्टिंग का शुगर रहेगा तो आपको 70 या 80 ऐसा आ सकता है। अगर आपका पीपी है, पास पोस्ट लंच है, तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो 140 के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये सब ये है। इसके अलावा आपको एक A1C करके जो टेस्ट है वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वो भी आपको इसके इसमें करना होता है। ये सारे टेस्ट के दौरान, ये टेस्ट के बाद समझता है कि आपको डायबिटीज़ है या कौन सा है, टाइप 1 टाइप 2। और हिस्ट्री के बारे में आप डॉक्टर को बताएंगे तो उसके बाद डायग्नोसिस किया जाता है दोस्तों, कौन सा डायग्नोसिस है। तो ये सारे डायग्नोसिस जो है टेस्ट के बारे में मैंने बताया। उसके बाद हम ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है। टाइप 1 में जो है आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। वो इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो यूनिट, जो डोसेस है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही डिसाइड करते हैं और करना चाहिए। इंसुलिन के डोसेस आपको लेने होते हैं, क्योंकि टाइप 1 में जो है वो इंसुलिन सिक्रेशन पूरा का पूरा मतलब स्टॉप हो जाता है टाइप 1 में। और हमें बाहर इंसुलिन की मतलब ज़रूरत लगती है दोस्तों। अब इंसुलिन हो गया टाइप 1 में, उसके बाद आपको कुछ मेडिसिन भी दिए दिया जा सकते हैं। और टाइप 2 में जो है इसमें आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको डाइटरी चेंजेस कुछ बताए जाते हैं। आपको मेडिकेशंस और इंजेक्शंस, ये दोनों भी टाइप 2 में दिए जा सकते हैं दोस्तों। कुछ आपको वेट रिड्यूसिंग के बारे में बताते हैं डॉक्टर, कुछ डाइटरी चेंजेस आपको बताते हैं। कुछ मतलब ये सब ट्रीटमेंट में आ जाती है दोस्तों सेकंड डायबिटीज में। अब जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या होता है,
उसमें भी आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर, उसके बाद आप कुछ डाइटरी चेंजेस बताते हैं, और इसके बाद कुछ मेडिसिन भी दिए जा सकते हैं। ये थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि कुछ मेडिसिन वगैरह अगर दे देंगे तो कुछ मतलब बेबीज को हार्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा इसको मेडिसिन अवॉइड करके हम डाइटरी और एक्सरसाइज में मैनेज करने के लिए देखते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट के बारे में मैंने आपको आपसे डिस्कस किया। अब हम जानते हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज में हो सकते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस आपको हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड कुछ डिसीजेस आपको हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है, तो ये न्यूरोपैथी वगैरह वो भी हो सकता है आपको। आपका विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है, आईज को डैमेज हो सकते हैं, मतलब आईज को अफेक्ट करता है ये। आपका हेयरिंग भी लॉस हो सकता है, हेयरिंग को भी ये प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। तो हमने रेगुलरली ट्रीटमेंट, रेगुलरली बॉडी चेकअप, उसके बाद प्रिकॉशंस हमने लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में। तो डायबिटीज़ में क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। तो प्रिकॉशंस में हम प्रॉपर डाइट फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। डाइट में आपका जो ग्लूकोज है, मतलब शुगर जो लेवल है आपका, वो अभी से आपने मेंटेन करना चाहिए। इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अपने डाइट में शुगर जो है, वो शुगर की मात्रा जो है वो कम करनी चाहिए दोस्तों। ये है और अपने होल ग्रेन्स डाइट में यूज करने चाहिए, बहुत सारे फ्रूट्स डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, हेल्दी डाइट आपने लेना चाहिए। ये डाइट में सब हम प्रिकॉशंस, डाइट लेके हम सब प्रिकॉशंस ले सकते हैं। उसके बाद है डेली एक्सरसाइज। आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, डेली 40 मिनट्स वॉकिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। बहुत सारे एक्सरसाइज इसमें बेनिफिट्स करते हैं, आपका बॉडी जो है हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं दोस्तों। तो हमने डेली एक्सरसाइज और डाइट के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप वेट मैनेजमेंट कर सकते हो, अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये टाइप 2 का जो रिस्क फैक्टर है वो हम इसमें ये कर सकते हैं दोस्तों। अब मैंने एक वेट लॉस के बारे में वीडियो बनाया है, वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद बीएमआई के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आपके एज, आपके जेंडर और हाइट के हिसाब से आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, नॉर्मल बीएमआई कितना होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ये आप वो बीएमआई वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो आप दोस्तों। तो आपका वेट मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये भी ये प्रिकॉशन के दौर मतलब ये आता है। अगर आप कुछ आपको मेडिसिन चल रहे हैं, हाइपरटेंशन के कुछ मेडिसिन चल रहे हैं, वो आप रेगुलर फॉलोअप लेके आपका डोसेस कम करना बढ़ाना, अपने डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से आप मेडिसिन लेके, ये भी मतलब रेगुलरली फॉलोअप, आपका रेगुलरली मेडिसिन, डॉक्टर का फॉलोअप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी आप करके आप प्रिकॉशंस ले सकते हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को हिट करिए।